नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज वास्तुशास्त्र के अंदर हम दो दिशाओं की बात करेंगे, जो इन दो दिशाओं को आप संतुलित करके घर के सभी वास्तु दोषों को संतुलित कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर इन दो दिशाओं में आपने वास्तु के अनुसार स्थितियां अगर सामान्य कर दी है तो घर के आप 70 से 80% तक वास्तु को संतुलित कर सकते हैं। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार का आपका प्लॉट हो, सबसे पहले अपने आप प्लॉट को समझिए कि आपका अगर पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो इसके ये चार कोण होते हैं, ये आग्नेय, नैऋत्य, वायु और ईशान, बीच में ब्रह्म स्थान। तो मुख्य रूप से हमें उत्तर और पूर्व दिशा में बात करेंगे कि इन दो दिशाओं में जो महत्वपूर्ण गलतियां होती है, जो सबसे बड़ा दोष उत्पन्न करता है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि इस दिशा में ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व, ये पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व, ये 5 तत्वों को मिलकर जो है ये पूरा वास्तु संतुलित होता है, जैसा कि हमारा शरीर संतुलित होता है। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं दर्पण से। अक्सर लोग दर्पण लगाते हैं। दर्पण की महत्वपूर्ण दिशा जो है आपको लगाना है दक्षिण और पश्चिम में नहीं लगाना। ये दो दिशा तो आपको छोड़ देनी है कि एक तो आपको सबसे पहले जहाँ नहीं लगाना है उसको आप सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। दक्षिण और पश्चिम में आपको दर्पण कभी भी नहीं लगाना है, चाहे वो किसी भी आपके शयन कक्ष में हो या फिर किसी भी मतलब कि रूम में हो, आप वहाँ उसके दक्षिण पश्चिम दीवार में बिल्कुल नहीं लगाना है। लगानी है आपको उत्तर और पूर्व। अब देखिए सावधानी कहाँ बरतनी चाहिए आपको। मैंने कहा उत्तर और पूर्व में लगानी है, आपने मान लिया जब पूर्व में लगा दिया, इस स्थान पे लगा दिया, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन पे आपको अत्यधिक ध्यान देना है। लोग सही तो लगा लेते हैं, लेकिन गड़बड़ियाँ कहाँ से शुरू होती है। आपने पूर्व दिशा में लगा लिया, आपने यहाँ से क्या किया कि आपका यहाँ पर शौचालय था, बाथरूम था, अब दर्पण में इसका अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये दर्पण शौचालय आपके ईशान कोण में शिफ्ट हो गया, ये प्रतिबिंब के कारण। तो दर्पण जो है सही जगह पे लगाना, चूँकि ऊर्जा का संचार होता है, दर्पण से रिफ्लेक्शन होता है, ये ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए दिशा इसमें महत्वपूर्ण होती है कि आपने सही दिशा में लगा तो लिया, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अगर उसमें पड़ रहा है तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करने लगता है। जैसे आपका रसोई घर का रिफ्लेक्शन कर दिया, आपने ऐसे जगह में लगा दिया कि मान लीजिए आपके द्वार के ठीक सामने लगा लिया, आपका द्वार उत्तर की ओर था, आपने किसी कारण से इस वाल पे लगा लिया तो द्वार आपका दक्षिण की ओर हो गया। तो इस प्रकार की समस्याएं होती है। शौचालय अपोजिट दिशा में चला गया, आपने इस स्थान पे लगा लिया तो आपका रसोई घर अगर सामने पड़ रहा है तो रसोई घर आपका फिर उल्टा हो गया, रिफ्लेक्शन के अनुसार वो इस कोण में शिफ्ट कर गया। तो ये समस्याएँ, छोटी छोटी जो समस्याएँ, ये महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जो कि बहुत बड़ा नुकसान उत्पन्न करती है। ये तो हो गई दर्पण लगाने से संबंधित महत्वपूर्ण। आपको जब भी लगाना है उत्तर और पूर्व दिशा पे दीवार पर लगाना है, लेकिन ध्यान देना है कि उसमें रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी चीज़ों का ना हो जो कि दिशाएं बदल जाएं और घर में जो है समस्याएं उत्पन्न हो। दूसरी बात करते हैं हम पूजा घर की। पूजा घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपको इसी को देना है। अब पूजा घर में लोग करते क्या है कि अब पूर्व की तरफ लगावें या उत्तर की ओर लगा, किस तरफ मुंह कर सकते हैं, तो मुंह आपको पूर्व की ओर करना है। ये शास्त्र में लिखा है कि आपके जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो पूर्व की ओर मुख करके पूजा करें। उत्तर की तरफ योगी और सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पूर्व दिशा ही है, इसलिए इस प्रकार से आपका एडजस्टमेंट होना चाहिए कि पूर्व दिशा में आप पूजा करें। तो ये संतुलन की अवस्था, आपने ईशान कोण को संतुलन कर लिया, चाहे दर्पण से करना हो या पूजा घर से। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें कर ली। अब आती है दूसरी महत्वपूर्ण दिशा अग्नि। इस स्थान को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, सबसे पहले अग्नि, यहाँ पर आपको शौचालय का निर्माण नहीं करना है, ओवरहेड टैंक यहाँ पर नहीं लगाना है, न कि अंडरग्राउंड टैंक लगाना है। ये दो चीज़ें से यहाँ पर बिल्कुल बचना है। एक टैंक, शौचालय का टैंक हो या ओवरहेड टैंक हो, मतलब यहाँ पर आपको जल की व्यवस्था नहीं करनी है अग्निकोण में। इसका ये सबसे बड़ी गलतियाँ होती है। अगर आपने यहाँ पे हैंडपम्प वगैरह लगा रखा है, कुआं लगा रखा है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान आपके लिए साबित होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण होती है। आप यहाँ रसोई बना दें, ये सबसे अग्नि की जगह अगर आपने अग्नि को स्थापित कर दिया तो ये अच्छी स्थिति है, आपको यहाँ रसोई घर बना सकते हैं, ये सबसे अच्छी स्थिति कहलाती है। रसोई के लिए बचने वाला स्थान क्या होता है, आपको यहाँ पर इस कॉर्नर पे रसोई घर नहीं बनाना है। ध्यान दें, जहाँ नहीं बनाना है उस दिशा को अगर हम काट दें तो कहाँ बना सकते हैं, ये एडजस्ट हो सकते। यहाँ नहीं बनाना है, ब्रह्म स्थान में नहीं बनाना है, इस प्रमुख कोण में नहीं बनाना है, नैऋत्य कोण में। ये 3 स्थान आपके रसोई के लिए कट गए। शौचालय के लिए भी ये 3 स्थान आपके कट जाते हैं। इन 3 स्थानों पे आप नहीं बना सकते हैं।
विषम परिस्थिति में अन्य जगहों पे आप बनाते हैं, लेकिन इन 3 स्थानों पे रसोई घर भी नहीं बना सकते हैं, शौचालय भी आप नहीं बना सकते। इस बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। आपने अगर वास्तु के अनुसार 2 दिशा, जो महत्वपूर्ण हमने बात की थी, एक ईशान कोण होता है, दूसरा अग्निकोण, ये 2 दिशा को आप संतुलित अगर कर लेते हैं तो आप घर के बहुत चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं। जैसे आपने जल की व्यवस्था यहाँ कर दी, पूजा की व्यवस्था यहाँ कर दी, आपकी 30% संतुलन ये कर लिया। अग्निकोण में अगर किसी तरह का कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, आपने रसोई का व्यवस्था यहाँ कर लिया या अग्नि की जगह अग्नि की व्यवस्था कर लेते हैं, तो ये आपके 70% संतुलित हो जाते हैं। इसके बाद बचती है आपके यहाँ सीढ़ियाँ, जो प्रमुख दोष उत्पन्न करती है। शयन कक्ष तो लोग इधर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी शयन कक्ष कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन शयन कक्ष का महत्वपूर्ण स्थान ये होता है। तो दोष उत्पन्न करने वाले 3 चीज़ें हैं आपके पास, एक सीढ़ी, दूसरा शौचालय, सेप्टिक टैंक, ये 2, तो तीसरा सेप्टिक टैंक, चौथा है जल का स्थान। ये अगर 4 चीज़ें आपने इन 2 दिशाओं में संतुलित कर लिया तो आपने घर का लगभग 70% वास्तु को संतुलित कर लिया है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।